बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। तो उम्मीद है आप अल्लाह के करम से जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आज मैं आपको बड़ी सिंपल और बड़ी जल्द बन जाने वाली बिरयानी की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये जो मेरी बेटियाँ बहनें बिल्कुल नई बिरयानी सीख रही हैं, तो इस बिरयानी से स्टार्ट करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे थोड़ी मुश्किल और ज्यादा मसालों वाली बिरयानी जो है वो बाद में बनाएं। पहले ये बिल्कुल सिंपल बिरयानी सीखें तो उनको ये बहुत इजी लगेगी और मजे की भी बनती है। आपने ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। रेसिपी बिल्कुल मेरी परफेक्ट इसी तरह आपने बनानी है तो बड़ी टेस्टी बिरयानी बनेगी। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया मैंने 2 मीडियम प्याज और 1 लहसुन, 1 टमाटर, 2-3 सब्ज मिर्चें ली हैं, 1 लेमन डाल रही हूँ मैं, 1 बिरयानी मसाले का साशी है, 1 kg चिकन है और 1 पाव दही है और बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और व्हाइट जीरा। ये आप अपने चावलों के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ऑयल डालना है सबसे पहले आपने, उसके बाद आपने लहसुन और प्याज। ऑयल मैं सरसों का यूज कर रही हूँ। ये मेरी हर रेसिपी में, सालन में, चावलों में मैं सरसों का ऑयल यूज करती हूँ। ये बिल्कुल इसी शक्ल में आपने प्याज जो है गोल्डन करने हैं। इससे आप अगर कम भी रखेंगे या डार्क करेंगे तो फिर और टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपने अंदर टमाटर, सब्ज मिर्चें, दही और मसाले डाल के तो थोड़ा मिक्स करके तो फिर हल्की सी मैं स्टीम दूंगी 5 मिनट की। ये आपने इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करना है। उसके बाद आपने ये मैं लेमन डालने लगी हूँ, जो एक दिखाया है मैंने आपको, वो अंदर डाल के तो फिर मैं इसको 5 से 7 मिनट की हल्के चूल्हे पे स्टीम दूंगी ताकि ये प्याज और टमाटर बिल्कुल गल जाएं। ये देखें दही का पानी जो था वो भी खुश्क हो चुका है। अब आपने ये चम्मच के साथ या मैशर के साथ ये लहसुन और प्याज, टमाटर वगैरह को मैश कर लेना है। आपने इसको अच्छी तरह साथ साथ भूनते जाना है। इसके बाद आपने चिकन डालना है। चिकन के साथ भी मसाला काफी हद तक मैश हो जाता है, इसलिए मैंने चिकन डाल के तो इसको साथ भूनते जाना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हल्का सा कवर करूंगी ताकि चिकन जो है अंदर तक गल जाए। ये आपने इसको चिकन को जो है मसाले के साथ अच्छी तरह भूनना है। तो मसाला अगर कच्चा रह जाए, भुना ना ठीक जाए, फिर भी बिरयानी का टेस्ट जो है और होता है। इसलिए कोशिश किया करें आप हंडिया में, चावलों में जो जब भी मसाला आप बनाएं उसको जल्दबाजी ना किया करें। इसको अच्छी तरह आपने भूनना है, फिर ही आपकी रेसिपी जो है टेस्टी बनेगी। ये आराम से इसको चिकन को थोड़ा भूनना होता है कि इसकी बोटियां जो है अलग ना हो जाए। उसके बाद आपने बिरयानी मसाला डालना है। बिरयानी मसाला जो मैं बाद में डाल रही हूँ, पहले अगर डाल दिया जाए तो फिर वो भूनने की वजह से इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। इसलिए बिल्कुल एंड पे मैं इसे डाल रही हूँ कि ये थोड़ा बोटियों के अंदर तक जज्ब हो जाए और चिकन जो है वो मजे का बन जाता है अगर बिरयानी मसाला इस वक्त ना ले। बिल्कुल परफेक्ट ये मसाला मेरा तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने चावलों का पानी ऊपर रखा है, उसमें नमक डाल के और सिरका डाल के मैंने उबलने के लिए रख दिया है। जब भी आप बिरयानी की चावल बनाएं तो आप सिरका डालना ना भूलें और दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाल दें छोटे छोटे। उसके बाद आपने अंदर चावल डाल देने हैं जब उबलने पे आए। और चावल आप हमेशा, मैं आपको कहती हूँ, जब उबाले तो पानी आपका जरा खुला होना चाहिए। थोड़ा पानी डालेंगे तो वो जो पानी है चावलों के अंदर जज्ब हो जाता है, फिर वो आपके चावल इतने नीट जो निखरते नहीं है। इसलिए आप पानी हमेशा ज्यादा डाला करें तो फिर चावल बड़े अच्छे उबलते हैं। ये छोटी छोटी रेसिपी होती हैं जो आप नोट करके रखें तो आपकी चीज जो है बहुत टेस्टी और मजे की खूबसूरत भी बनती है। ये देखें थोड़े एक कनी पे मैं चावल उतार रही हूँ। तो उसके बाद आपने सारा मसाला जो है नीचे कढ़ाई में डाल लेना है। तयों में नहीं लगाना, नीचे अगर आप डालेंगे तो ये बहुत मजे की बिरयानी बनती है। ऊपर आपने दूसरी चीजें, टमाटर, पुदीना, सब्ज मिर्चें और कलर जो है इसकी तय लगा लेनी है। तो सालन आपने नीचे वाली तय पे रखना है बस। फिर आपने इसको दम पे रख देना है। आप अपने चावलों के हिसाब से दम दें कि जितनी कनी है आपके चावलों में। मैंने 10 मिनट का दम दिया है तो मेरे चावल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, इतनी अच्छी मेरे चावलों की खुशबू आ रही है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बिरयानी बनानी है। ये देखें इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत लुक है कि देख के मुंह में पानी आ रहा है। नीचे तक आप जो है वो चम्मच के साथ मसाले सारे को ऊपर करें और वाइट चावलों को नीचे करते जाएं आराम से।
ये ज्यादा जोर से आपने चम्मच नहीं मारना कि चावल टूट ना जाए। उसके बाद आप इसके ऊपर मजीद भी पुदीना थोड़ा सा डाल सकते हैं, सब्ज मिर्चें डाल सकते हैं, अंडे भी डाल सकती हैं। ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप जैसा भी चाहें आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने प्लीज इसको सब्सक्राइब करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज।